अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी अपना मज़े का जो ब्रेकफास्ट है वो इंजॉय कर रही हूँ। और ये जो ब्रेकफास्ट है एक्चुअली ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली डंकिन डोनट का जो ब्रेकफास्ट है मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो है मुझे लगता है ना सिमिलर, इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा बहुत डंकिन डोनट्स जैसा है। तो जी ये जो बन है ये हम लोग वॉलमार्ट से लेकर आए थे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी चाय है वो भी हो चुकी है रेडी। और आज मैंने फाइनली अपनी जो बन है उनको लाइक आप कह लें कि टोस्ट किया है अपने टोस्टर में। अदरवाइज़ बहुत दिन से मैं अपना जो टोस्टर है वो यूज़ नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर जी मेरा जो बन है वो ज़बरदस्त सा टोस्ट हो चुका है और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। तो चलें जी कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पर डन अपना ब्रेकफास्ट। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का कौन सा ब्रेकफास्ट है जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मुझे वैसे पर्सनली ऐसा सिंपल सा ही जो ब्रेकफास्ट है वो ही अच्छा लगता है, लेकिन पाकिस्तान में मेरा सबसे जो फेवरेट है निहारी, हलवा पूरी और पाए जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट ब्रेकफास्ट में से एक हैं। तो यहाँ पर जी आज का जो व्लॉग है उसमें आज यहाँ पर मैंने सुबह ही सुबह अपने घर को कर दिया है बिल्कुल क्लीन, क्योंकि आज ये आ रही हैं यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स मेरे घर पर। और इस वजह से मैं आज सुबह जल्दी उठ गई और उठते साथ ही मैंने यहाँ पर अपनी जो सारी क्लीनिंग है उसको जल्दी से कर दिया डन, घर सारा कर दिया साफ़। और सबसे पहले जो काम किया मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि उसके बाद हम लोगों का प्लान है कि हम लोग बाहर जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए। और यहाँ पर इस वजह से मैंने अपनी सारी जो क्लीनिंग है वो यहाँ पर कर दीजिए डन। सारा घर भी इस टाइम साफ़ है और इस टाइम अभी टाइम आ चुका है रायन को यहाँ पर मैं शावर करवा कर और उसको भी जल्दी से करवा दूँगी रेडी और ख़ुद भी हो जाऊँगी रेडी। तो जी मेरी फ्रेंड्स आई, उसके बाद हम लोग बैठे, हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की तकरीबन 1-2 घंटा घर पर ही। और उसके बाद अब जब हमें भूख स्टार्ट हो गई तो हम लोग चले गए बाहर खाना खाने। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी बहुत अच्छा जो खाना है वो घर पे बना लेती हूँ, लेकिन एक्चुअली हमारा जो प्लान था वो यही था कि हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर जाकर कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और कुछ अच्छा और डिफरेंट सा जो है वो इंजॉय करेंगे। वैसे यूजुअली तो मैं अपने हस्बैंड के साथ एवरी वीक ही बाहर जाती हूँ और खाना वगैरह खाती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने का, शॉपिंग करने का और खाना खाने का जो मज़ा है, एक्चुअली ये जो मेरी फ्रेंड्स हैं ये दोनों जॉब भी करती हैं और स्टडी भी करती हैं। इस वजह से ये दोनों जो हैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हैं और फिर कभी कभी मौका मिलता है हम लोगों को इस तरह से मिलने का। और जब मिलते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली आप जब गर्ल्स मिलें तो फिर शॉपिंग हो जाए तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आपका खाना पीना बाहर हो तो भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस वजह से हम लोगों ने यही प्लान किया था कि हम लोग खाना जो है वो बाहर ही खाएंगे। तो जी फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा स्टॉप है वो हुआ है मैकडोनल्ड्स में। यहाँ पर हम लोग अपना पहले दोपहर का जो लंच है वो इंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को आगे जो है वो कहाँ जाना है जी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मामला हो गया हमारे साथ कि हमें यहाँ पर अंदर जो है सिटिंग वो नहीं मिली और अब हम लोग जो है यहाँ पर ड्राइव थ्रू से अपना जो ऑर्डर है वो वहाँ से हम लोग पिक करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोग घर में सुकून से बैठकर और फिर अपना जो लंच है वो इंजॉय कर लेंगे। तो क्योंकि अंदर बिल्कुल सिटिंग नहीं थी और बैठने की जगह नहीं थी तो हम लोग इस वजह से जो है अब ड्राइव थ्रू से अपना जो ऑर्डर है यहाँ से हम वो पिक करने लगे हैं। तो जी मैकडोनल्ड्स के साथ ही यहाँ पर था के मार्ट और अभी हम लोग आ चुके हैं के मार्ट में, क्योंकि यहाँ पर ये जो के मार्ट है ये बंद होने लगा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लो प्राइस पर यहाँ पर सेल्स थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक विज़िट कर लेते हैं यहाँ का और देखते हैं कि हम लोगों को क्या अच्छा लगता है। वैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी और मुझे
बिलीव मी कि कुछ भी इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थीं वो शायद पहले सेल हो चुकी हैं, और अभी जो चीज़ें थीं वो आप ये कह लें कि शायद मेरे इतने ख़ास मतलब की नहीं थी या काम की नहीं थी। लेकिन फिर भी ये कि इन लोगों ने अभी ये स्टोर विज़िट नहीं किया था, और फिर हम लोगों ने यही प्लान किया कि हम लोग अंदर चलते हैं और जाकर विज़िट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है। तो करीब एक्चुअली यही स्टोर था, और अभी प्लान कुछ चेंज हो गया था क्योंकि हम लोगों ने खाना जो है वो ले लिया था, और हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम यहाँ पर नहीं अपना स्पेंड कर सकते थे। इन लोगों ने कुछ अपनी शॉपिंग करनी थी, और इस वजह से मैंने सोचा कि चलें अगर मुझे भी कुछ अच्छा लगता है तो मैं ले लूँगी। वैसे मैं 3-4 दिन पहले अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई हूँ, और मुझे जो चीज़ें चाहिए थी मैंने यहाँ से वो अपनी पिक कर ली। खैर फिर भी आपको पता है लेडीज़ की आदत होती है, वो जब भी किसी स्टोर में जाएँ और वो कुछ ना कुछ जो है घर की चीज़ कह लें या अपनी ज़रूरत की कह लें, बच्चे की कह लें, तो कोई ना कोई इस तरह जो चीज़ है वो ज़रूर पिक कर ही लेती हैं। तो इसी ख़याल से मैं भी यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो खैर मैंने भी यहाँ से 2-4 चीज़ें पिक कर ही ली, ना चाहते हुए भी। हालांकि कोई मेरा इरादा नहीं था कि मैं यहाँ से लूँगी, लेकिन फिर भी मैंने विज़िट किया तो मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें अच्छी लग गई, जिनमें जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो एक बैग लगा, डायपर बैग। लाइक जैसे आप कहीं भी छोटे से ट्रिप पर जा रहे हैं तो उसमें आपकी वाटर बॉटल, आपके बेटे के फीडर्स आ जाएंगे, और इस तरह की कोई भी ड्रिंक टाइप बॉटल्स हैं तो मैंने उस तरह का एक बैग ले लिया है। उस बैग में लाइक मैं अपने बेटे की जितनी भी ड्रिंक वाली जो जूसेस हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सारी उस बैग में मैं रख लिया करूँगी। और जैसे कभी भी हम लोग बाहर जाते हैं, लाइक मैं किसी करीबी स्टोर पर जाती हूँ, अपने बेटे का फीडर ज़रूर लेकर जाती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से वो ठीक है। बाकी यहाँ पर कपड़ों पर भी काफ़ी सारी सेल्स थी, और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे काम की तो मुझे नहीं लगी, लेकिन मे भी कि आप में से किसी के काम की हो। तो अगर आप लोग यहाँ रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं बेलमार में, तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर अभी भी बहुत अच्छी अच्छी जो सेल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद आज आप मौसम देखें, बड़ा अलग सा ही मौसम था। लाइक बादल भी थे और ठंड भी आज खैर काफ़ी ज़्यादा थी, और हवाएं भी चल रही थी। और ये जो बादलों का कलर है ये मुझे इतना ज़्यादा लाइक अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और मैं इसको बहुत ज़्यादा इस मौसम को जो है मैं एंजॉय कर रही थी। और जी यहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ, और वहाँ जाकर फिर होती है अपने दोस्तों के साथ गपशप, और साथ में हम लोग मिलकर ही करेंगे आज का अपना लंच एंजॉय। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम लोग लंच से हो चुके हैं फ्री, खाना हम लोगों ने खा लिया है, और उसके बाद अभी दिल कर रहा था कि चाय हो जाए, तो यहाँ पर मैं उनके लिए चाय बनाने लगी हूँ। मेरा तो बिलीव में बिल्कुल दिल नहीं करता दिन में चाय पीने का, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेकफास्ट में चाय लेती हूँ। तो जी ये जो चाय है ये मेरी दोनों दोस्तों के लिए है, और यहाँ पर वो इंजॉय करेंगे इस चाय को, और मैं इंजॉय कर रही हूँ इस टाइम पर अपने फ़्राइज़ को, और साथ में कोक। मुझे चाय और कोक में से अगर कोई एक चीज़ पिक करना पड़े तो मैं कोक को करती हूँ, मुझे कोक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये है जी वो बैग जो कि मैंने लिया है, और इसमें मेरी बेटी की सारी बॉटल्स आ जाएंगी। ये छोटा सा एक बैग है, मुझे अच्छा लगा था, और देखते ही मुझे आइडिया आया कि इसमें रुमाल भी आ जाएंगे मेरे बेटे के, और बाकी की भी चीज़ें आ जाएंगी, तो मैंने वो पिक कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर अभी टाइम आ चुका है जी, मैं जल्दी से अपना जो रात का डिनर है वो प्रेप कर लूँ, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो वापस जा चुकी हैं, वो 4-4:30 बजे चली गई थी। और उसके बाद यहाँ पर मेरा जो था 4-4:30 बजे वो हो जाता है जी डिनर टाइम, और यहाँ पर मैं अभी अपना जो डिनर है वो प्रेप करने लगी हूँ। और डिनर में मैं बीफ के सीख कबाब बनाने लगी हूँ, जिसकी कि कंप्लीट रेसिपी मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो कीमा है उसको मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है अपनी ग्रीन चिलीज़ के साथ, और बाकी इसमें जो सारे मसाले हैं वो सारे डालने हैं। 1 टीस्पून जो खाने का चम्मच होता है वो वाला भर के आपने इसमें डालना है जी, देसी घी या सिंपल घी जो भी आपके पास हो। और आपने जब भी कबाब बनाने हैं तो कोशिश करना है कि आप जो भी इसमें मीट यूज़ करें, जो भी आप इसमें आप मिन्स यूज़ करें, उसमें आपकी फ़ैट लाजमी हो। उससे ये होगा कि आपका जो कबाब है वो टूटेगा नहीं, अदरवाइज़ जो कबाब है वो जल्दी ही टूट जाते हैं। तो इसको आप मैरिनेट करने के बाद 1 घंटा फ्रीज़र में रखना है आपने इसको, और उसके बाद आपने इसके कबाब बनाने हैं। तो आपके कबाब इंशाल्लाह कभी भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो वो मैरिनेट करके मैंने रख दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर अभी सुकून से बैठकर और अपना जो टीवी टाइम है उसको एंजॉय कर रही हूँ।
1 घंटे के बाद मैंने अपने मैरिनेट किए हुए मिन्स को निकाला और उसको मैंने इस तरह कबाब की शेप में तैयार कर लिया है। और उसके बाद आपने अपने ओवन को 350 पे प्री हीट कर लेना है और अपने इस तरह कबाब जो है उनको आपने कबाब की शेप देकर और अपने ओवन में रख देना है। और दूसरी साइड पर जितनी देर में मेरे जो कबाब हैं वो रेडी हो रहे हैं, मैं दूसरी साइड पर अपना रायता और सैलेड भी तैयार कर लूँगी। और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट कबाब और बहुत ही ज़्यादा बिलीव मी कि मज़े के जो कबाब हैं वो आपके घर में रेडी हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इस तरह से कबाब बने थे। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों ने रोज़ाना की जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखना है। और अगर आप लोगों को अच्छी लगा करे तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दिया करें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। और मेरे इस चैनल पर 100+ वीडियोज़ हैं, आप लोग मेरी पुरानी वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी खुसूसी दुआ में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।